अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज वीडियो बनाने का मकसद, कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था, कुछ टॉपिक सजेस्ट किए थे कि इस पे बात किया जाए। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम व्यूवर्स और मेंबर्स के, जिन्होंने बाकायदा सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया और हमारे काम को इनक्रेज किया, ताकि इस जो चैनल को, क्योंकि शुरू में इस चैनल को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, जो कि सिर्फ अपने साइट पे हमारे जो वर्कर्स है, क्योंकि जो कोविड-19 पेंडेमिक में जो सोशल डिस्टेंस को सामने रखते हुए, उस पर अमल करते हुए, और अपने जितने भी हमारे एच रिलेटेड ट्रेनिंग्स और टूल बॉक्स टॉक और जितने भी एच रिलेटेड एक्टिविटी थे जो कि मुतासर हो चुके थे, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको जारी रखने के लिए हमने इस चैनल को बनाया, ताकि आगे हम अपने वर्कर्स को आगाह रखें और अपना जो सिस्टम है उसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, लेकिन बाद में आप लोग की जो इनकरेजमेंट थी, अप्रिसिएशन, सपोर्ट, उन्होंने हमें मजबूर किया इस चैनल की जो दायरा कार है वो मज़ीद वसी करते हुए, इसको बढ़ाते हुए, और उसमें थोड़ा थोड़ा और इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे टॉपिक्स को हम अभी ऐड करते जाएंगे, और कुछ ऐड किए भी हैं। तो उसके लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होता। इस आप लोगों की सपोर्ट की वजह से इस चैनल को इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे, और ये आज मैं देख रहा हूँ ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों पे, यानी स्पेशली इसी रिलेटेड टॉपिक्स पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो दोस्तों ने सजेस्ट किया है, वो है JSA। दोस्तों ने पूछा, जो कि जितने भी दोस्त लोग इसी फील्ड में हैं, तो उनको मालूम होता है कि JSA क्या होता है। तो मैं सवाल तो किया गया था कि JSA पे बात किया जाए, लेकिन मुझे पता है क्या कि आगे आप लोग का जो और सवालात ख़त्म करने के लिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो बात, ये टर्म्स होते हैं JSA या JHA। JSA बेसिकली ब्रिटिश टर्म है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, और JHA जॉब हैज़र्ड एनालिसिस। एक ही चीज़ है, बस अगर आपने कहीं पे JHA देखा तो उसका भी यही मतलब है, अगर आपने JSA लिखा तो इसका भी यही मतलब है। लेकिन इसमें एक और जो चीज़ होता है इसके साथ, जिसको हम साइड पे इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर उसको हम इसको यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेड है वो है, और जो हम बनाते हैं वो है रिस्क असेसमेंट। तो ये थोड़ा सा यानी इसमें जो मेन डिफरेंस है मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा टेक्निकल्स और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नंबर 1, नंबर 2, जिसने सवाल किया है, जो उसका जो मकसद है, ताकि वो जल्दी से वो समझ सके, बस हमारा इतना ही मकसद होगा। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो शुरू में मैंने बोला है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बाकायदा कमेंट करके आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी डाउट हो वो क्लियर करने की कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो JSA या JHA जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, बेसिकली इसमें जो मेन डिफरेंस है और रिस्क असेसमेंट में, वो ये है कि रिस्क असेसमेंट एक कंबाइंड एफर्ट होता है। ठीक है ना, ये एक कंबाइंड एफर्ट होती है ओवरऑल प्रोसेस और मेथड के हवाले से, यानी इसमें हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे काम्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है ना, उसके फिर मैं आगे बताऊंगा कि उसके जो स्टेप्स होते हैं उसके क्या होते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस में हम एक ही एक्टिविटी, एक ही काम के बारे में, उसके हैज़र्ड्स के बारे में, उसको द सेफेस्ट वे, यानी उसका जो हैज़र्ड होता है उसको ख़त्म करना, रिड्यूस करना, और उसको सेफेस्ट वे से सेफेस्ट वे तरीके से उसको करने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ही काम होता है। ठीक है ना, तो ये उसमें मेन डिफरेंस है। वो उधर कंबाइंड होता है, ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम। ठीक है, बाकी इसमें और भी टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने बताया टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, बस मेन डिफरेंस आपको समझ आ गया। कुछ और जो स्टेप्स हैं वो आपको बताऊंगा। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमने इसमें हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, ख़तरात, हम उसके पीछे जाते हैं, हम उसको जानते हैं, उसको पता करते हैं, और रिकमेंड करते हैं ताकि इस काम को किस तरह हम
सिर्फ इस तरीके से किया जाए। फॉर एग्जांपल मैनुअल हैंडलिंग है, एक आदमी है 50 किलोग्राम का बोरी उठाते हैं, आपने देख लिया ये 50 किलोग्राम जो वज़न है, एक बोरी है, हैजर्ड है, आदमी के पैर पे गिर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को आपको स्टडी करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, हैजर्ड्स के पीछे जाने है, सबसे जो आसान तरीका है मशीन को यूज़ करो, फोर्कलिफ्ट, ट्रॉली, बहुत सारे व्हील बैरो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, जो हम उसको अरबाना बोलते हैं, व्हील बैरो इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसी में डाल के आदमी बढ़ाओ, 2-3 आदमी डालो, नहीं तो उसका जो वज़न है उसको कट करो, ठीक है ना। तो आपने सेफेस्ट वे, जो भी सेफेस्ट वे जिसमें एक्सीडेंट का, इंजरी का कम से कम चांस हो, आपने उसको फॉलो करना है। तो ये आपका हो गया JSA। और उसमें और बहुत सारी चीज़ें जो ऐड होती है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि इसमें रिस्क असेसमेंट के जो स्टेप्स है मेन सबको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी, जो सेफ्टी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरे दोस्त हैं। 5 हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हैजर्ड एनालिसिस का 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। मेनली जो बताता हूँ, जॉब सेफ्टी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं सबसे पहले हम उसके में जॉब, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, उसको चूज़ करते हैं ताकि हम उसको एनालाइज करें, ठीक है ना। नंबर 1 रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम उसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द हैजर्ड, हम उसमें हैजर्ड के पीछे जाते हैं, हैजर्ड को जानने की, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अभी जॉब सेफ्टी एनालिसिस में नंबर 2 क्या करते हैं, ब्रेक द जॉब डाउन इनटू स्पेसिफिक टास्क। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है छोटा सा, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं जॉब को, ठीक है ना, स्पेसिफिक टास्क में डिवाइड करते हैं। लेकिन हमने रिस्क असेसमेंट में क्या करना है, डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ, हमने देखना है कि किसको लग सकती है, किसका नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है। हमने इवन उसमें जेंडर को कंसिडर करना है, मेल फीमेल को कंसिडर करना है, वल्नरेबिलिटी हमने कंसिडर करनी है, हमने एज को कंसिडर करना है। वो आप सबको पता है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि टॉपिक हमारा JSA है। इसके बारे में किसी ने पूछना है मैं बताऊँगा ज़रूर, लेकिन अभी आज वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स पे ध्यान दो। तो डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ। इधर पे जो हमारा 3 नंबर जो पॉइंट है वो है डिटरमाइन हैजर्ड्स एंड रिस्क प्रेजेंटेड इन ईच टास्क। ये किधर होता है, ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस में होता है। हम क्या करते हैं, हम हैजर्ड को कंसिडर करते हैं और उसमें जो रिस्क होता है, सही है, हर एक काम के साथ जो भी एक्टिविटी होती है उसके साथ उसके हैजर्ड, उसका जो भी इम्पैक्ट होता है, उसका जो उसके साथ जो रिस्क यानी चांसेस होती है एक्सीडेंट का या इंजरी का, उसको हम देखते हैं कि भाई यह हैजर्ड है और अगर ये ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया तो इसका ये आउटपुट या इतना जल्दी, सही है ना, जो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट है या हैपनिंग ऑफ एक्सीडेंट है वो चांसेस है। इधर पे हमने क्या करना है, 3 नंबर पे हमने इवालुएट करना है, इवालुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। हमने सीधा जो रिस्क है इसको इवालुएट करना है, इसको देखना है और हमने डिसीजन लेना पड़ता है किसके लिए, प्रिकॉशन पे, सही है ना। अच्छा, 4 नंबर आइडेंटिफाई प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड रेजिडुअल रिस्क। जॉब सेफ्टी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमने जो प्रिवेंटिव हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर अवॉइड कर सके या उसको हमने रेक्टिफाई कर सके, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने शुरू वाले छोटे से एग्जांपल में मिसाल दिया कि व्हील बैरो यूज़ करो, ट्रॉली यूज़ करो, आप फोर्कलिफ्ट यानी मशीन को इन्वॉल्व करो, आदमी ज़्यादा करो, वज़न को डिवाइड करो वगैरह वगैरह। तो क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड रेजिडुअल रिस्क, यानी हमने उसको कंट्रोल के ऊपर जाना है और उसके जो रिस्क होता है उसमें जो उस रिस्क के हवाले से, यानी हमने उसके जो कंट्रोल है उसको ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना, फोकस करना है। यहाँ पे 4 नंबर में क्या बताते हैं, रिकॉर्ड यूर फाइंडिंग। रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड यूर फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। जो आपने शुरू से यानी आइडेंटिफाइंग हैजर्ड किया, डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ किया, सही है, कौन कौन काम कर रहा है, उसमें विजिटर भी होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपने इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, उसके बाद आपने एक रिकॉर्ड बनाया, ठीक है ना, एंड इम्प्लीमेंट देम, फिर उसके बाद आपने उसकी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। 5वां, इधर 5 नहीं है JSA में, लेकिन रिस्क असेसमेंट में 5वां भी है। वो क्या है, कभी भी रिस्क असेसमेंट को हम रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं जब ज़रूरत पड़े। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ।
एक्सीडेंट हो गया साइड पे, एक नियर मिस हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई डेंजरस अकरेंस हो गया, प्रोजेक्ट चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? उसके जो शुरू में आपने रिस्क असेसमेंट बनाया था, जो प्रोजेक्ट की जो फॉर एग्जांपल आपने डबल स्टोरी बिल्डिंग का रिस्क असेसमेंट बनाया था, इसी टाइम फाउंडेशन का काम चल रहा है, ठीक है ना। उसमें से कुछ चीज़ें, कोई टेक्निकल चीज़ें आपने ऐड ही नहीं किए थे, कोई ऐसे मशीन, कोई प्लांट आपने उसमें ऐड ही नहीं किया था जो कि बाद में आपको ज़रूरत पड़ी, हाँ, और उसको लाना पड़ा। तो उसी के लिए जाहिर सी बात है आपने उस मशीन को भी ऐड करना है, उसका रिस्क असेसमेंट और उसका जो कंट्रोल मेजर्स है सबको आपने इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको रिस्क असेसमेंट लाजमी रिव्यू करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा, और दोबारा उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है शुरू से उसके ऊपर मतलब आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा डिफरेंस JSA में और रिस्क असेसमेंट में। JSA क्या होता है? स्पेसिफिक जॉब और स्पेसिफिक टास्क के लिए हम करते हैं साइड पे, और जो रिस्क असेसमेंट में वो कंबाइंड एफर्ट होती है, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस एक प्रोसेस होता है और उसमें हम प्रॉपरली जो मेथड को फॉलो करते हैं, स्पेशली हम मेथड ऑफ स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद हमने हैज़र्ड्स को फाइंड आउट करना है, लोगों को फाइंड आउट करना है, और हमने इवेलुएट करना है अपने रिस्क को, उसके कंट्रोल मेजर्स को, और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी एक डिफरेंस जो मैंने कोशिश की आप लोग को, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आ गया होगा, और आगे वेट करूँगा, इंतज़ार में हूँगा। जितने भी आप लोग के माइंड में इस तरह के छोटे छोटे अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं, शेयर करो, मैं कोशिश करूँगा आप लोग के साथ उस पर बात करने का। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।